मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मेरे चैनल के माध्यम से उन अज्ञात क्रांतिवीरों का, भारत माँ के सपूतों का, जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं कट गए, सर्वस्व निशावर कर दिया, जीवन के अंतिम श्वास तक जितनी भी उनकी आयु थी, जितना भी उनका समय था, उसके आखिरी क्षण तक अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारने वाले, चुनौती देने वाले और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से बहुत बड़ी दुनिया के अंदर नाम वाली एक सरकार, फिरंगी सरकार, अंग्रेज सरकार, आदि दुनिया में उनका सूरज चढ़ा रहता था। इतने स्थानों पर, इतने देशों पर उनका कब्जा था और उन्हीं में भारत भी कहीं कहीं कुछ जगहों के ऊपर। सारा देश कभी भी उनके साथ गुलाम नहीं था, लेकिन अधिकांश राजा रजवाड़े आपस में लड़ते रहने के कारण अल्टीमेटली अंततोगत्वा अंग्रेजों की पकड़ में आते जा रहे थे, शिकंजे में फंसते जा रहे थे। इस 190 वर्ष के इतिहास में 1757 से 1947 के बीच का इतिहास, 190 वर्ष में जितने भी लोगों ने, जितने भी महान वीर सपूतों ने देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत हो जाने वाले ऐसे सारे क्रांतिवीरों को, जिनको कोई नहीं जानता, इतिहास में कहीं उनको स्थान नहीं मिला। इन काले अंग्रेजों ने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सौदा कर लिया था। ब्रिटिशर्स के साथ के जिंदा और मुर्दा जब वो मिलेंगे तो हम आपको सौंप देंगे। हर भारतीयों के हृदयों का सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिसकी आखिरी चोट के कारण ब्रिटिशर्स को जाना पड़ा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली को जब पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया कि हम किसी आंदोलन के कारण नहीं जा रहे, वो तो हमें सूट करते थे। लेकिन बहुत देर से क्रांतिवीरों ने एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत लंबी श्रृंखला, ना खत्म होने वाली, भारत माँ की गोद में ऐसे सपूत जन्म लेते रहे, बढ़ते रहे। आगे 2 को फांसी, 4 को फांसी, 10 को फांसी, 20 को फांसी और तैयार हो जाते थे। जब उनको लगा कि ये कभी भी बॉम्ब से पूरे देश के अंदर 1 घंटा निश्चित करके हमको ख़त्म कर देंगे, और सेकेंड वर्ल्ड वार में कुछ वो फाइनेंशियली भी डाउन हो गए थे, और 47 से पहले और 47 में नेवी का विद्रोह हो चुका था, रिवोल्ट हो चुका था, बागी हो चुके थे, और उनकी सेना जो थी, उनके अंदर भारतीय सैनिक अंदर ही अंदर इस ताक में थे, इस अवसर को की प्रतीक्षा में थे कि हम भी अपने ही लोगों के ऊपर, हम इनके कहने पर वार करते हैं और उनको फांसी के तख्ते तक ले जाते हैं और गोलियां चलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब हमारी गोली चलेगी तो अंग्रेज के लिए चलेगी। ऐसे कई कारण थे उनसे डर करके भागने के। वो चरखे से नहीं गया भाई। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू उनके पेरोल पे था, उसका फादर भी, मोतीलाल नेहरू भी। कई बार तथ्यों के साथ में ये सारी बातें दे चुका हूँ, देता रहूँगा। लेकिन इस काल के लगभग मैं 350 के आसपास क्रांतिवीरों के अज्ञात सबके नाम दे चुका हूँ। यद्यपि इस YouTube के अंदर 284-85 के आसपास फिगर आ रही है। मैं देखूँगा YouTube में कहीं अगर दोबारा नहीं मिलेंगे मुझे तो मैं वो 400 के आसपास सबकी रिकॉर्डिंग दोबारा से कर लूँगा। लेकिन बात यहीं रुकेगी नहीं। बात तो सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 क्रांतिवीरों को, अज्ञात, अनसंग,
ऐसे महान नायक और नायिकों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसी कड़ी में मैंने कुछ देर से कुछ पंजाबी सुर में आपके सामने रख रहा हूँ। 2-4 का भी नाम ही केवल सुना था हमने, उसके बारे में भी कितना जानते थे। मैंने तो बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है, पर ये जो अब मैं 20-25 आपके सामने पंजाबी सुर में ला रहा हूँ, इनका तो दूर दूर तक कहीं नाम भी नहीं है। और कुर्बानी, बलिदान एक से एक कमाल का, रोंगटे खड़े कर देने वाला। किस मिट्टी के बने होंगे भाई, कैसे बहादुर लोग रहे होंगे। लेकिन अगर वो इतिहास में आ जाते तो शायद आगे वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ती। पर इन काले अंग्रेजों ने जो पाप किया है, उस पाप को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सब के नाम आपके सामने ला करके उन क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आज ऐसे ही महान क्रांतिवीर पंजाबी सूर में की, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, हरिओ खुर्द के संता सिंह, जिला लुधियाना का हरिओ खुर्द गांव, यानी यही पंजाब प्रांत जो हमारा है, तो पाकिस्तान चला गया वो नहीं, लुधियाना जिला। पंजाब प्रांत जब हम बोलते हैं, यानी 5 पानियों का, नदियों का प्रदेश, जो वैदिक काल में देश भी था और महाराजा रणजीत सिंह ने भी जिसे विशाल पंजाब देश में परिवर्तित किया था, वहीं पर जन्म हुआ था इस महान क्रांतिवीर विप्लवी संता सिंह का। लगभग सन 1990 में इनका मंथ और डे, इनका महीना और दिन, ये ठीक से ज्ञात नहीं हो पाया है। और किसके घर में जन्म हुआ संता सिंह का, महान क्रांतिकारी का? सरदार सूबा सिंह के घर में संता सिंह ने जन्म दिया। संता सिंह जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में कुछ समय क्लर्की भी की, तो इसका मतलब मैट्रिक पास हो गए होंगे, क्योंकि इनका हर चीज़ डिटेल में, कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा कल्पना करनी पड़ी है। अगर क्लर्क थे तो मैट्रिक से पहले नहीं रखा जाता था। शिक्षा दीक्षा में उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत तेज थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, शार्प थे, और लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी। हम मान के चलते हैं कि मैट्रिक तो वो थे ही। 20 फरवरी 1920 को 54 नंबर सिख बटालियन, उस समय रसाला बोला जाता था, सिख रसाले में भर्ती हो गए। 26 जनवरी 1922 को त्याग पत्र भी दे दिया। आर्मी में जाकर के कुछ तौर तरीके समझने चाहते थे, ऐसा ही पहले से पूर्व निर्धारित उनका लक्ष्य था। नौकरी, त्याग पत्र तो दे दिया। नौकरी छोड़ने के बाद उन दिनों बब्बर अकालियों के काम से ये बहुत प्रभावित थे। पंजाब में बब्बर अकालियों का एक लंबा, सफल, शौर्य से और वीरता से भरा हुआ वो आंदोलन था। उस आंदोलन से ये उस समय प्रभावित हो गए, देश प्रेम और सेवा के काम में जुट गए। लगन और चतुरता से आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। अंग्रेजी राज को खत्म करने के आंदोलन में किशन सिंह, करम सिंह बहुत बड़े नाम थे, लेकिन उन दोनों के बाद अगर नाम आता था तीसरा, तो वो संता सिंह का आता था। इन पर जो अभियोग चला, उस पर निर्णय सुनाते हुए जज ने कहा था, अकालियों के कुछ एक
कामों को छोड़कर इस अभियुक्त ने, संता सिंह ने, प्रायः सभी में भाग लिया है। इस षड्यंत्र के आयोजन में किशन सिंह और करम सिंह के बाद इसी का नाम आता है, संता सिंह का नाम आता है। उनके पास कोई बहुत ज्यादा तथ्य इसके बारे में, संता सिंह के बारे में कोर्ट के पास उपलब्ध नहीं थे, परंतु लगता था कि सब जगह यही है। उन दो बड़े नामों के बाद ये एक नाम, ऐसा वो मान के चलते थे। किशन सिंह और करम सिंह के बाद कोई है तो संता सिंह है। एक मुखबिर था बिशन सिंह जैलदार, उसको संता सिंह ने अकेले जाकर, उसके घर जाकर उसको खत्म कर दिया था। उस मुखबिर को, उस भेदिए को सबक सिखाना था। इसके अतिरिक्त बूटा सिंह, लाभ सिंह और हजारा सिंह राला और दित्तू और सूबेदार गेंडा सिंह, और एक नाम आता है नोगल शर्मा के नंबरदार। नोगल शर्मा और नंबरदार थे वो। ऐसे कुछ और भी देशद्रोहियों को उनके अपराध का दंड देने में संता सिंह का प्रमुख हाथ था। अंग्रेजों से भी निपटेंगे, लेकिन अपने गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। इस महान विप्लवी, महान क्रांतिकारी के साथ जो होता रहा वही उनके साथ भी हुआ, उन देशद्रोहियों के साथ। यानी एक रिश्तेदार ने विश्वासघात किया, उसने विश्वासघात करके इसको गिरफ्तार करवा दिया संता सिंह को। अभियोग चला, अदालत में कुछ सवाल किए जाने पर संता सिंह ने कहा, इस प्रकार से मुझे किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद नहीं है, मैं किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। पर अंत में उन पर लगाए गए सारे अभियोगों को वे कबूल कर गए और बोले, क्या बोले, यद्यपि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि स्वयं अपराध स्वीकार करने से मेरा केस और भी बिगड़ जाएगा, परंतु मैंने जो कुछ भी किया वह देश के भले के लिए ही किया था। और फिर बोले संता सिंह, मैं उसमें से एक बात को भी छिपाना नहीं चाहता। हाँ, किया है। मेरे देश की आवाज थी, मेरे दिल की आवाज थी, मेरे देश की जरूरत थी। आप लोग जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, मुझे उसका जवाब देना था, सशस्त्र क्रांति से ही देना था। ये सब सुनने के बाद निश्चित रूप से संता सिंह को फांसी की सजा मिली। 27 फरवरी 1926 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इसी दिन उनके और भी 5 साथियों को, इसी दिन और भी उनके 5 साथियों को फांसी दे दी गई। लाहौर सेंट्रल जेल के फांसी घर में सन 1916 से 1926 तक हजारों पंजाबी देश प्रेमियों को फांसी दी गई। हजारों देश प्रेमियों को उस जेल में वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। कुछ नाम जो मैं ला सका हूँ आपके सामने, कुछ और प्रयास कुछ करेंगे तो मैं तो टोटल 400 इस पूरे काल के दे रहा हूँ। पर सेंट्रल जेल में जिनको फांसी लगी समय समय पर, ऐसे हजारों लोगों के नाम वहाँ मिल सकते हैं। क्यों प्रयास नहीं किया आज़ादी के बाद हमारे इन काले अंग्रेजों ने, स्वार्थी लोगों ने, जिनको देशभक्ति से दूर तक भी कुछ लेना देना नहीं था। भारत माँ का अंग काटना जिन्होंने स्वीकार कर लिया केवल एक प्रधानमंत्री बनने के लिए।
और भी जो ब्लंडर गलतियां की हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री ने, देश अभी तक उसको भुगत रहा है। वो जम्मू कश्मीर हो या और 50 बातें हैं ऐसी जिनका कोई मतलब नहीं था। इस देश की हजारों साल की परंपराएं थीं, उन परंपराओं को जीवित करना था, उस संस्कृति को, सभ्यता को जीवन देना था, उसको फिर से रिवाइव करना था। ऐसा सब न करते हुए हम 70-72 सालों में जिस सारे सिस्टम को डिरेल कर रहे थे और मूल जड़ से इस समाज को अलग कर रहे थे, और विदेशी फिरंगी विधर्मी जो आज भी कुछ चक्कर चला रहे हैं, और आज भी इस देश के अंदर वैसे ही मुखबिर और गद्दारों की संख्या वैसी ही है। लेकिन संता सिंह ने तो अपने समय में अपना काम कर लिया। आज किसी एक और संता सिंह को मजबूर मत करिए। अभी का देश चलाने वाले कर्णधारों, कानून ऐसा बनाओ कि देशद्रोहियों को देशद्रोही बनने में कंपी लगे। उसकी 7 पीढ़ियों में उदाहरण दिया जाए कि उसने देश के साथ गद्दारी की थी तो उसको किस तरह से मारा गया, किस तरह से उसको दंडित किया गया। ये उदाहरण अभी भी प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं। देशभक्तों को आप इनाम ना दो, लेकिन देशद्रोहियों को दंड जरूर दो। मुझे लगता है कि इस 190 वर्ष के कार्यकाल में मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ कि लगभग 400 क्रांतिकारी और 1000 सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक महान नायक और नायिकाओं को, और 400-500 देशभक्ति के गीत भी दे रहा हूँ। हर 2-3-4 वीडियोस के बाद एक मैं गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उन सारे अज्ञात अनसंग हीरोज़ को, नायकों को, हर आयु वर्ग के उन क्रांतिवीरों को मेरा जो श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का, उनको आपके सामने लाने का प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।